नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, जिसे आप जानेंगे, जिसे आप इसमें लिखा गया है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ए ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं। उस दिन आपका देखेंगे एक मीनिंग उसमें डिस्टर्ब हुई थी, जिसे और ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसे आपका देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ये होता है। इसके मतलब आपका होता है परिवहन होता है। देखिएगा इसके परिवहन होता है, एक परिवहन होता है, इसके एक दूसरा होता है परिवहन। देखिएगा परिवहन क्या होता है, परिवहन मिशन जैसे आप कोई साइकिल हो गई, आप गाड़ी हो गई, ये सब आपका परिवहन होता है, एक आपका परिवहन होता है। तो इसमें परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन मीन्स माने जो होता है, जैसे आप देखेंगे पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपका जैसे मिट्टी से मृदा से खनिज पदार्थ हो गया, जैसे जल हो गया, आपका सिलिका हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी चीजें क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, अपने मृदा से प्रदान करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं अपने भोजन के लिए, जिसे खनिज पदार्थ कहते हैं। इसी को क्या करते हैं, जाइलम के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं अपने जड़ के द्वारा, जिसे हम जाइलम बोलते हैं, जड़ के द्वारा क्या करते हैं, मृदा से खनिज पदार्थों को क्या करते हैं, जड़ से पत्तियों तक या ट्रंक शाखाओं तक ले जाने का कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसे हम परिवहन कहते हैं। परिवहन होता है जैसे एक स्थान जिसे ढोने का कार्य करता है, जिसे जाइलम और फ्लोएम होता है। तो उसी ये अब अगली आपकी थ्योरी थी जिसे आप नेक्स्ट आप पढ़ें। अब उसी के सेकंड आपका टॉपिक एक है जिसमें आता है वाष्प उत्सर्जन, जिसे आप दिखेगा ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। देखिए आपका ट्रांसपीरेशन होता है, इसमें आपका आता है जिसे आपका इसमें भी वही प्रक्रियाएं आती हैं जो आपका मृदा से क्या करते हैं, जल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे आप जाने, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन जो प्रकाश संश्लेषण को उपस्थिति में बनाते हैं। अब इसमें आते हैं कि जल के कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप सभी लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका ये मृदा मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक मूल रोम होता है, ठीक है। देखिएगा यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, मूल रोम होता है जो एक इस तरह की संरचना में बना होता है, ठीक है। देखिएगा ऐसी संरचना में बना होता है जो मिट्टी से क्या करते हैं, जल होता है। अभी आप कहेंगे जल कितना आपके पौधे में पाया जाता है, तो आप कहेंगे जैसे मनुष्य में देखा जाए कि अगर मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा देखा जाए, शरीर में 60% पाया जाता है। अगर आपके देखा जाए मस्तिष्क में जो होते हैं 85% पाया जाता है। अगर आपको देखे जाए रक्त में जो है कितना परसेंट जल पाया जाता है, तो 79% पाया जाता है। अगर आपसे ये भी देखा जाता है कि फेफड़े में कितना परसेंट जल पाया जाता है, तो आप कहेंगे 80%, ठीक है, जिसे आप 80% आपका जल पाया जाता है। ये तो मनुष्य के संबंध में थी। अगर आपसे पेड़ पौधे में पूछा जाएगा पेड़ पौधे में जल कितना होता है, तो आप कहेंगे 80 से 90%। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 80 से 90% क्या होता है, जल आपके पेड़ पौधों में पाया जाता है। लेकिन ये कहां से प्राप्त करते, देखिएगा जैसे ये आपके यहां से ये क्या है, इसमें मिट्टी है, धूल कण है, या इसमें जल भी पाया जाता है, तो आप ये कहेंगे जैसे H2O। अब यहां से ये देखिएगा, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा यहां से जल क्या करता है, जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, जाइलम के द्वारा, ठीक है। तो जल जा रहा है, ये पत्तियों तक गया, यहां देखिएगा ट्रंक शाखाओं तक जा रहा है। इसे क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जाइलम के द्वारा जो है पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या कौन है, ये जल आपका यहां से इन तनों के द्वारा जो है वहां पत्तियों तक क्या करता है, जल पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। तो आप कहेंगे H2O और यहां पर भी H2O क्या होगा, आपका होगा। तो इसी जानने का प्रयास करते। अब इसमें दूसरा ऑप्शन देखिएगा, जब यहां से जल के द्वारा जाएगा तो पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। तो पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण। उस समय जो देखेगा मॉर्निंग में या दोपहर या सुबह के समय देखा जाए, पूरे जो डे में दिन के समय
तो ये पौधे क्या करते हैं, पौधे और पत्तियां जितनी होती हैं सभी पेड़ पौधे की, उनके रंध्र क्या होते हैं, खुले होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, तो इसके पत्ती के रंध्र क्या होते हैं, खुले होते हैं। रंध्र मीन्स माने छिद्र होता है। आप पत्ती के जो होते हैं रंध्र होते हैं, देखेंगे अगर कोई पत्ती आप लेते हैं तो उसमें ऐसी छोटी छोटी इसमें संरचना पाई होती है, ठीक है। ध्यान से अगर प्रकाश की उपस्थिति में देखेंगे तो आपका दिखाई देता है एक छोटे छोटे, उसी को रंध्र बोलते हैं। रंध्र में क्या होते हैं, जल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो यहाँ से जल क्या करता है, निकल जाता है, ठीक। H2O क्या करता है, निकल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना आपका अवगर कहते हैं, ये आपका कितना होता है, 80 से 90% जल पेड़ पौधे में आ जाता है। जिससे आप यहाँ से जल का जाइलम के द्वारा जाता है तो इसके जो पत्तियां होती हैं, ये ट्रंक शाखाएं जो होती हैं, जिसमें क्या करती हैं, जल को क्या करती हैं, H2O को बाहर निकाल देती हैं, जिसे निष्कासित कर देती है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। ये दिन के समय कर रहा हूं, लेकिन रात में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रात में ये इनके प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ऐसा होगा, तापमान नहीं पाएगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो ये रात की बात होगी, लेकिन दिन में ऐसा होता है। अब इसमें कहेंगे जिसमें आपका जो है 80 और 90% आपका जल होता है, जिसमें से जो होते हैं पेड़ पौधे जो अपने ट्रंक या शाखाओं के द्वारा, पत्तियों के द्वारा केवल क्या करते हैं, केवल 5%, इसमें से केवल क्या करेंगे, लिख लीजिए यहां पर, केवल 5% ही क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। वो अपने जो उपापचयी क्रिया के लिए, जैसे हम लोग उपापचयी क्रिया करते हैं, क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसी प्रकार से जब ये उपापचयी क्रियाएं करते हैं, जैसे यहाँ देखेगा उपापचयी क्रियाएं लिखे हैं, तो यहाँ ये संपन्न करते हैं, तो केवल 5% क्या करते हैं, जल इनके विकास के लिए उपयोगी होता। और जितने जल होते हैं 80%, जैसे आपका 85%, 85% तक या 80% में ही अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो 75% और 85% ही केवल क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा निष्कासित हो जाता, केवल 5% ही इनको जल को उपयोगी होता है, ठीक है। अब इसी के जानने का प्रयास करते हैं, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। तो आज साधारण में समझने का प्रयास करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, पौधे अपना क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश की अति ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, तो ये कहेंगे जाइलम के द्वारा जो है आपका, ये देखिए जल जो है इन रंध्रों, इसमें रंध्र होते हैं, ठीक है, या जिसे छिद्र बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा जाइलम क्या करता है, जल को जो है जड़ से ट्रंक, शाखाओं या पत्तियों तक ले जाता है, और यहाँ से पत्तियां क्या करती, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल को क्या करती हैं, निष्कासित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, आपका वाष्प उत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। देखिएगा ये किसके द्वारा, सब आप पेड़ के पत्तियों के द्वारा और रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। देखिएगा पादपों द्वारा मृदा से अवशोषित जल का अधिकांश भाग पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा वाष्प रूप में क्या करता है, बाहर निकलता है। सपोज दैट, मान लें आपका जल हो गया यहाँ से, अभी हम कहें कि पत्तियों और उनके ट्रंक शाखाओं के द्वारा क्या करता है, आपका जल बाहर निकल जाता है। इसी या इसके अवशोषित जल का थोड़ा सा भाग ही केवल उनको उपापचयी क्रिया के लिए उपयोगी होता है, किसको, पेड़ पौधे के लिए। और क्या करते हैं, और अधिकांश क्रियाओं के द्वारा ये प्रयुक्त होता है, जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है, सक्रियता में प्रयुक्त होता है। जल के इस अधिकांश भाग का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन माने बाहर निकल जाना। जैसे आप उत्सर्जन में माने क्या होता है, जैसे ये देख लीजिएगा, ये एक पत्ती है, अगर हम इसको ट्रंक से, इसके शाखा से तोड़कर अलग कर देते हैं, तो ये कुछ समय तक प्रकाश की उपस्थिति में रहकर इसमें क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा। अब वाष्प उत्सर्जन होकर जो है बाहर निकल जाएगा पूरा जल, इसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन के रूप में क्या करता, बाहर निकल जाता जल, इसी को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सी से समझिएगा, पादपों द्वारा मृदा से अवशोषित जल का अधिकांश भाग पत्तियों तथा तनों द्वारा वाष्प के रूप में निकल जाता है, तथा इस अवशोषित जल का मात्रा थोड़ा सा भाग अर्थात 5% ही
पादपों द्वारा उनके विकास एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है, मतलब पेड़ पौधों की क्रियाओं में प्रयुक्त होता है, उन्हें उनके वृद्धि विकास में, ठीक है, के अधिकांश भाग वाष्प रूप में क्या करते हैं, और अधिकांश भाग, और मीन्स माने जो आपका यहाँ पर देखा 75% और 85% क्या करता, उत्सर्जित हो जाता उपापचय क्रिया के बाद बाहर निकल जाता, और 5% पे पेड़ पौधों के विकास में अहम भूमिका निभाता कौन, जल होता है, निष्कासित हो जाता है। इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। अब आते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसमें कुछ एक विशेष टॉपिक के रूप में, एक परिभाषा के रूप में देखिएगा, जो हाई स्कूल में विशेष महत्वपूर्ण होता है उनके लिए। देखिएगा पौधों के वायवी माने वायवी में उनके विभिन्न भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प, देखिए ये रंध्र है, ठीक है, ये रंध्र के द्वारा वाष्प रूप में निष्कासन, मतलब निष्कासन बाहर हो जाना, एग्जिट हो जाना, बाहर निकल जाना, क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों से ही संपन्न होती है, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, रंध्र या स्टोमेटा होता है, इसी कारण इनकी पत्तियों द्वारा यह क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब ये हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र मीन्स माने वही आपका रंध्र में जो छिद्र होते हैं उसी को रंध्र बोलते हैं, जिसको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जैसे रंध्र होता है, रंध्र हिंदी शब्द है, स्टोमेटा उसकी इंग्लिश शब्द है, ठीक है। इसको जाने का प्रयास करते, देखिएगा एक फिगर के रूप में ही आपको दिखाया गया है, जैसे इसमें होता है प्रकाश वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में भी होता है। आप इतना केवल जान ले, अभी इसको जानने के बाद आगे जानने का प्रयास करें। वाष्पोत्सर्जन का महत्व, मतलब वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्व होता है, अब आप समझेगा। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे हम लोग हुए, सपोज दैट मान लीजिए अगर हम लोगों के शरीर का जो है, जैसे गर्मी है, गर्मी अगर वाष्प क्या करते हो, हम जल को ग्रहण करते हैं, तो अगर हमारे जितने होते हैं आपके आप कैल्शियम होता है, विभिन्न प्रकार के होते, अगर क्या होते, जैसे हम लोगों की गर्मी होती, इत्याज होते हैं, तो वाष्प के रूप में, जो गर्मी के रूप में शरीर से जो टेम्परेचर को क्या करता, तापमान क्या करता, तापमान के क्या लेवल को बनाने रखने के लिए क्या वाष्पोत्सर्जन होता है, या हमारे शरीर में जो पसीने इत्यादि होते हैं टेम्परेचर को एक संतुलन बनाने के लिए होते हैं। जब हम जल ग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में होंगे, या वो क्या पसीने के रूप में होंगे। तो इसी तरह जो है इसमें भी पौधे क्या करते हैं, अपने जो है संतुलन के बनाने के लिए ही जल को ग्रहण करते हैं, और जल को ग्रहण करेंगे तो तभी तो आप तापमान को संतुलन बनाएंगे। अगर जल नहीं ग्रहण करेंगे तो संतुलन कैसे बनेगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, जल को संतुलन करने के लिए अर्थात तापमान को संतुलन करने के लिए पौधे क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। यही बात यहाँ पर दिखेगा महत्वपूर्ण क्या है, पौधे के रूप में चोटी तथा लगाकर जल, जैसे आपका चोटी के रूप में होता है कि धारा वाष्पोत्सर्जन के रूप में प्रवाहित होती है। यदि खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करते हैं तो इसके अलावा यह पौधों में भी तापक्रम संतुलन बनाए रखते हैं। अब आप कहते हैं पौधे के मूल से चोटी तक, जैसे एक पौधा हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में, जैसे एक पौधा हो गया या इसी को पेड़ कर लें, तो ये आपका मूल से चोटी, चोटी यहाँ से, ये किसी पौधे या लेडिस की चोटी से नहीं कह रही है, ये आप यहाँ से जो है यहाँ तक के फल पत्तियां तक की जो कर रहा है, चोटी जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। देखिएगा अब यहाँ से क्या करा, जल जा रहा है जाइलम के द्वारा, तो ये अब जितना ये वाष्पोत्सर्जन होगा पत्तियों के द्वारा इनके रंध्रों, उतना यहाँ से जल तो लेगा। क्यों लेगा, क्यों भाई, उसको तापमान को संतुलन करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें स्वाभाविक है भी पौधे सूख सकते हैं, ठीक है, उनकी ट्रंकाएं सूख सकती है, उनके जो है फल फूल सूख सकते हैं। इसलिए जितना वाष्पोत्सर्जन होगा उतने ही मात्रा में जल को अवशोषित करेगा। उसी प्रकार से जितने हमारे अंदर जो गर्मी का उत्पादन होगा, उत्पन्न होगी, उतना हम जल प्यास हमारी गर्मी में लगती है, क्योंकि ठंडी में लगती है, क्योंकि हमारे पास उतना जो है टेम्परेचर संतुलन बना रहता है। इसलिए इस गर्मी में आपको जल की मात्रा अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तापमान के संतुलन बनाने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखिएगा प्रवाहित होती है, पर उत्सर्जन द्वारा प्रवाहित होती है, यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक होता है। अब कहते खनिज क्या होता है, जब मिट्टी में गोल मूल रोम होंगे तो इसमें खनिज पदार्थ को क्या करेगा, ग्रहण करेगा,
जब इन पौधा का विकास होगा। तो इसमें कहते हैं परिवहन करता, इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम को संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। कौन करता है? जल। जल तो नहीं रहता तो क्या पौधे में संतुलन बना रहता? तापमान का संतुलन नहीं बना रहता। अब आगे देखिए, वाष्प उत्सर्जन की आवश्यकता, जिससे रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन। रिक्वायरमेंट माने क्या, इसमें क्या है, क्या हो रहा है, कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। वाष्प उत्सर्जन खनिज के लिए क्या है, मुख्य विशेष आवश्यकता क्या होती है, जिसे आप तापमान का नियमन। अब इसमें देखिएगा, इसमें का तापमान का नियमन, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, क्या है, तापमान का क्या किया जाता, कंट्रोल, कैसे तापमान का कंट्रोल किया जाएगा उसको जानेंगे। वाष्प उत्सर्जन के कारण जल की वाष्प क्या होती है, जल की वाष्प बनती है। जैसे जल के उत्सर्जन के द्वारा वाष्प उत्सर्जन के कारण जल की वाष्प बनती है, जिससे ठंडक पैदा होती है, जैसे आपका ठंडा पैदा होती है। अतः पौधे तेज गर्मी से झुलसने लगते हैं। अगर आपका है, अगर जल नहीं ग्रहण, कभी मैं बोला हूं कि पौधे अगर जल की मात्रा कम हो जाएगी तो जो उसमें पौधे झुलस जाएंगे, अर्थात उसमें झुलसनपन आ जाएगी। इसलिए जल की तापमान को संतुलन बनाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे देखिए, खनिज लवणों की प्राप्ति, जैसे अपटेटिंग ऑफ मिनरल्स। देखिएगा, पादपों में जल के अवशोषण के साथ ही खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। खनिज लवण मिसा भी मैं बोला हूं, जैसे जल, मृदा से जल मिलता है तो आपका नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, अगर किसी पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधे की पत्तियां क्या होती हैं, गिरने लगती है। इसलिए पौधे की पत्तियों को बनाए रखने मैग्नीशियम की विशेष आवश्यकता होती है। ये मिनरल्स होते हैं, ये खनिज होते हैं, ये खनिज मिट्टियों में पाए जाते हैं, जिससे पौधे में संतुलन बना रहता है। इसमें देखिए, अधिकांश इसमें कह रहा है कि खनिज लवणों को भी आवश्यकता होती है। अधिकांश वाष्प उत्सर्जन के कारण ही जल का अवशोषण होता है। इन सभी के लिए क्या जल की आवश्यकता पड़ती है, इनको भी संतुलन, सभी को संतुलन बनाने भाई जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अब इसमें क्या है, रसारोहण क्या होता है। रसारोहण इस वाले इतना आप समझ लीजिए, जो जड़ से पत्तियों तक जो रस को अर्थात जल इत्यादि खनिजों को ले जाने का कार्य करता है, उसी को क्रिया को हम रसारोहण कहते हैं। वैसे इतना होता है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आपका समझने की कोशिश करेगा, वाष्प उत्सर्जन के कारण ही चूषण दाब, जैसे सब्टेशन प्रेशर जो होता है। अब इसमें चूषण दाब का इसमें जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को चूषण होता है। जैसे कोई होता है चीज तालना, उसी को आ रहा है चूषण निशान है। वाष्प उत्सर्जन के कारण चूषण दाब था जो उत्पन्न होता है, जो रसारोहण के रूप में अति आवश्यक होता है। तो जाइलम ही क्या करता है, यहां से ले जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल को निष्कासित कर देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। मतलब जो जल या युक्त खनिज पदार्थ का जड़ से पत्तियों तक ले जाने की क्रिया को ही रसारोहण कहा जाता है। ठीक है, इसे जानने का प्रयास किया गया। अब आपकी एक टॉपिक अगली है, अब इसी में एक और टॉपिक है, जिसे खनिज पदार्थों का परिवहन क्या होता है। जैसे खनिज पदार्थ का परिवहन कैसे होता है, तो आप इन्हीं के द्वारा होता है, जैसे जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है, जो जल में या मिट्टियों में, जैसे अभी बोला हूं कि जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये सभी जो आपके मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व हैं, तत्वों को जो होता है पेड़ पौधे के द्वारा, इस जल के द्वारा जो जाइलम जो होता है पत्तियों तक इन्हीं खनिज पदार्थों को क्या करना, फल पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, खनिज पदार्थ का परिवहन कहलाता है। बस इतना होता है, और इसमें और ये आपका टॉपिक एक समाप्त होता है। ये पूरा आपका यूनिट भी, या इसका जो बोलते हैं, ये आपका परिवहन के संबंध में ये सभी चीजें समाप्त हुई। इसके बाद हम अगला इसके टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे, मानव में श्वसन क्रियाएं क्या होती हैं। अगले जो टॉपिक में, जैसे वृक्क क्या होता है, किडनी किसे कहते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।